अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाए। आज की जो मेरी वीडियो है इसमें मैं सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम नंबर 94 को एक्सप्लेन करने लगी हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, प्रूव दैट अ नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दैट ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज ए क्रॉस सी क्रॉस बी इज इक्वल टू 0। जब भी वर्ड क्वेश्चन में नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन का आ जाएगा तो नेसेसरी कंडीशन ये है कि हम लोगों ने सीक्वेंस वाइज चीज़ को प्रूव करना है और सफिशिएंट कंडीशन ये है कि उसका कन्वर्स भी प्रूव करना है। ठीक है, तो इसके आगे भी कुछ क्वेश्चन है, उसको पहले रीड कर लेते हैं। लिखा हुआ है, डिस्कस द केसेस वेयर ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 और बी डॉट सी इज इक्वल टू 0। अब हम लोगों ने इसके बाद कुछ कोई से दो केसेस है उनको भी प्रूव करना है, लेकिन उनको प्रूव करने से पहले जो मेरे पास ये यहाँ तक क्वेश्चन है इसको हम लोगों ने एक्सप्लेन करना है, मतलब प्रूव करना है प्रॉपर। तो अब मैं क्या करूँगी, इसमें हम लोगों ने जब इसको प्रूव करने लगना है तो सबसे पहले इसका जो ये चीज़ बता दूँ कि पहले मैंने ये इक्वल इज़ से पहले वाली जो टर्म है, इज़ से जो पहले वाली टर्म है इसको लेट करना है और ये जो इक्वल इसके बाद है इसको प्रूव करना है। ये मेरे पास कह ले सीक्वेंस वाइज है, मतलब ये इसकी नेसेसरी कंडीशन होगी और फिर उसके सफिशिएंट कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो मैं इस चीज़ को लेट करूँगी और इस चीज़ को प्रूव करूँगी। ठीक है, इतनी पहले कह लें क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ, उसके बाद फर्दर जो नेक्स्ट इसका पार्ट है उसको प्रूव करती हूँ। सबसे पहले लिखा हुआ है, लेट ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी, मतलब मेरे पास हम लोगों ने जो क्वेश्चन था उसको ही लेट कर दिया है। अब मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पे जो क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी है उसको अप्लाई करते हुए इनको इसके बाद ये वाले फॉर्मूलाज लिखने हैं। अगर किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम है तो इसी चैप्टर नंबर 2 द डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट में जो पेज नंबर 17 की फोर्थ प्रॉपर्टी लिखी हुई है, ट्रिपल प्रोडक्ट्स के अंदर फोर्थ प्रॉपर्टी लिखी हुई है, उस फोर्थ प्रॉपर्टी पे दोनों फॉर्मूलाज एक्सपैंड किए गए हैं। ठीक है, किसी को अगर प्रॉब्लम है तो उसको देख लें, लेकिन इसको आपने लर्न करना है कि ये अगर कोई से कह लें क्रॉस प्रोडक्ट दोनों टर्म्स के साथ आ जाए तो वो किस तरह से लिखा जा सकता है। ए फर्स्ट का डॉट प्रोडक्ट लेना है लास्ट टर्म के साथ बी एज इट इज माइनस ए डॉट बी और सी वाली टर्म एज इट इज। सिमिलरली ए डॉट सी बी एज इट इज और फिर क्या आएगा, ए डॉट सी और साथ ए एज इट इज आ जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने इसका फॉर्मूला एक्सपैंड करना है। फॉर्मूलाज एक्सपैंड हो गए, उसके बाद मैंने लिखना है, मैंने क्या करना है और लिख के, आपकी चॉइस है और लिखना है तो लिख लें। अब इसके बाद मैंने क्या करना है, ये जो इक्वालिटी से पहले वाली दोनों टर्म्स हैं इनको मैंने दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देना है। जब मैं इनको दोनों को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दूंगी तो मेरे पास क्या आएगा, ये मेरे पास ये टर्म पॉजिटिव है तो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगी और नेगेटिव है तो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी। अब ये माइनस ए डॉट सी बी है और ये प्लस ए डॉट सी बी है तो ये एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे और फिर मेरे पास क्या आ जाएगा, ए डॉट बी सी माइनस बी डॉट सी ए, ये मेरे पास 0 के इक्वल आ गया। ठीक है, मतलब ये आंसर आया दोनों को कैंसिल करने के बाद। अब ये मेरे पास इस तरह से इस फॉर्म में है, मैंने इसको अगेन कन्वर्ट करना है इस फॉर्म में। तो जब मैं इसको कन्वर्ट करने लगूंगी तो ये वाली टर्म हमारे पास अगर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखूं तो मैं इसको क्रॉस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग अगर लिखूं तो कुछ इस तरह से आएगा, ए क्रॉस सी क्रॉस बी इज इक्वल टू 0। ये तो मेरे पास इसकी कह लें नेसेसरी कंडीशन प्रूफ हो गई। अब मैंने इसकी सफिशिएंट कंडीशन प्रूफ करनी है। मैंने वर्ड लिखना है कन्वर्सली का वर्ड लिखने के बाद मैंने लेट करना है और लेट करने के बाद देखिए ज़रा मैंने किस तरह से इसको प्रूफ करना है। लेट करने के बाद मैंने लिखना है कि मेरे पास जो टर्म्स हैं ए क्रॉस बी सी क्रॉस बी 0 के इक्वल है। ठीक है, ये चीज़ अब हम लोगों ने प्रूव करनी है। अब जब मैंने ये चीज़ प्रूव करनी है तो मैंने इसके बाद अगेन इसको भी जिस तरह से उसको मैंने उससे कन्वर्ट किया था, फर्स्ट स्टेप तो वही है कि अगर मैंने इसको इसमें लेकर गई थी कन्वर्सली से पहले तो अब इसके बाद यहाँ पे आपने चले जाना है। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये पॉजिटिव है दूसरी साइड पे जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, दोनों साइड्स नेगेटिव हो गई हैं। अब मेरे पास बी डॉट सी डॉट बी की जगह मैं बी डॉट सी लिख सकती हूँ, तो मैंने इसकी सिर्फ पोजीशन चेंज कर दी और जब भी डॉट प्रोडक्ट में पोजीशन चेंज करें तो कुछ भी चेंज नहीं होता। अब इसके बाद मैंने क्या करना है, मैंने कुछ स्टूडेंट ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि ये नेगेटिव नेगेटिव के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन नहीं, हम लोगों ने फॉर्मूला बनाना है। फॉर्मूला बनाने के लिए ए डॉट सी बी इधर भी ऐड कर दिया है और ए डॉट सी बी इधर भी ऐड कर दिया है। इक्वालिटी से पहले भी उसको ऐड कर दिया गया है और इक्वालिटी के बाद भी उसको ऐड कर दिया। जब मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया तो यहाँ पे अगेन वही फॉर्मूला बना है जो देखें यहाँ पे मैंने क्या किया था, यहाँ पे मैंने यहाँ पे इन फार्मूला से इस फार्मूला से इधर गई थी। अब इस फार्मूला ये वाले बन गए हैं दोनों साइड्स पे, तो इधर से इधर कन्वर्ट कर देना है क्योंकि हमें ये चीज़ पता है कि ये फार्मूलाज इसके इक्वल होते हैं तो हम लोगों ने ये चीज़ लिख देनी है। ठीक है,
अब इसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखें तो इसके बाद एक नोट है जो कि कह लें कुछ बुक्स पे लिखा होगा, कुछ बुक्स पे नहीं लिखा होगा। इस नोट के अकॉर्डिंग कह रहे हैं कि क्वेश्चन इस तरह से भी चेंज करके लिखा जा सकता है। आपकी चॉइस है, आपने इसको स्किप करना है, स्किप स्किप भी कर सकते हैं इस स्टेप को। लेकिन क्वेश्चन आपका अगर आप कह लें पेपर दे रहे हैं यहाँ पे फाइनल एग्ज़ाम, तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट चेंज कर सकते हैं। इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो ये सिर्फ़ उन्होंने बता दिया है। देखिए क्या लिखा हुआ है, द कंडीशन ए क्रॉस बी ए क्रॉस सी क्रॉस बी इज़ इक्वल टू 0। कहते हैं ये जो कंडीशन प्रूफ की है मैंने जो मैंने पास फर्स्ट टर्म के बाद कह लें नेसेसरी कंडीशन के बाद प्रूफ की थी, वो कह रहे हैं इसमें ए क्रॉस सी और बी एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है। कहते हैं अगर ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, बट हमें इस चीज़ का पता है कि जो ए क्रॉस सी है वो परपेंडिकुलर है ए और सी के दोनों का। जब कोई सी दो चीज़ें क्रॉस प्रोडक्ट होते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो एक दूसरे के साथ उसी टर्म के एक दूसरे के साथ ए और सी के साथ परपेंडिकुलर है। आगे लिखा हुआ है देयरफॉर बी, अगर ये परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब ये जो बी रह गया ये भी परपेंडिकुलर है ए और सी के साथ। अगर ए क्रॉस सी परपेंडिकुलर है, वो कह रहे हैं ए और बी सी के, तो इसका मतलब जो मेरे पास बी टर्म है वो भी किसके परपेंडिकुलर है, ए और सी दोनों के लिए साथ सेपरेटली, ठीक है। तो कहते हैं इस चीज़ को फॉलो करते हुए हमारे पास नेक्स्ट कुछ कंडीशंस फर्दर भी लिखी हैं। लिखा हुआ है द अबव कंडीशन ऑल्सो इम्प्लाइज दैट, कहते हैं इस चीज़ को देखते हुए ए क्रॉस सी 0 के इक्वल होगा या फिर बी 0 के इक्वल होगा। कहते हैं ये चीज़ों को देखते हुए या तो ए क्रॉस सी 0 के इक्वल है या बी 0 के इक्वल है। तो वो कहते हैं कि सिंस हमें ये चीज़ पता है कि बी कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो पैरेलल उसके साथ पहले ही उन्होंने बता दिया। देयरफॉर कहते हैं तो ए क्रॉस सी 0 के इक्वल, क्रॉस प्रोडक्ट 0 के इक्वल आ सकता है कोई से डिफरेंट टर्म्स का, ठीक है। तो कहते हैं बी 0 के इक्वल नहीं, इसका मतलब अगर वो 0 के इक्वल है तो इसका मतलब ए और सी एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं है, वो एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, द थ्योरम कैन बी स्टेटेड इज एन अल्टरनेटिव फॉर्म एज फॉलोज। तो वो कहते हैं जो थ्योरम है वो अल्टरनेटिव फॉर्म में इस तरह से भी लिखा जा सकता है। ये थ्योरम की स्टेटमेंट फिर बनेगी, प्रूव दैट इफ ए कॉमा बी कॉमा सी आर नॉन जीरो एंड ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी, देन आइदर या तो बी इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड सी होगा या फिर ए एंड सी आर क्या होगा, पैरेलल होगा। कहते हैं स्टेटमेंट इस तरह से भी क्वेश्चन की आ सकती है, तो आपने इस तरह से भी इसको मतलब ये चीज़ लेते हुए हम लोग ये दो चीज़ भी प्रूव कर सकते हैं। ये तो था एक एक्स्ट्रा स्टेप जो इस क्वेश्चन में है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, आपने जो मैंने कह लें स्टार्टिंग में हाफ इसको रीड किया था, आगे एक्सप्लेन नहीं किया था। अब जो मेरे पास नेक्स्ट केसेस हैं वो देख लें। डिस्कस द केसेस वेयर ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 या फिर बी डॉट सी 0 के इक्वल है। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, मैंने लिख दिया जो केस 1 है वो ये है कि इफ़ अगर ए डॉट बी 0 के इक्वल है, फर्स्ट स्टेप जो क्या है वो क्या है, ए डॉट बी 0 जो फर्स्ट केस है पहले मैंने उसको लेट किया, ए डॉट बी 0 के इक्वल लेट किया है। अब जब मैंने इसको 0 के इक्वल लेट किया है तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ सी के साथ, इधर अगर मल्टीप्लाई करूँ सी के साथ तो ये बी डॉट सी ब्रैकेट में आ जाएगा और 0 के साथ अगर सी को मल्टीप्लाई कर दूँ तो भी आंसर 0 ही आएगा, ठीक है। तो वो कह रहे हैं इस जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया है तो कुछ इस तरह से टर्म्स बन गई, तो इसका मतलब ये है या तो आइदर मेरे पास ए जो वेक्टर ए है वो 0 के इक्वल है या फिर वेक्टर बी डॉट सी जो है वो 0 के इक्वल है। कहते हैं ये तो मेरे पास फर्स्ट टर्म प्रूव हो गई। मैंने ए डॉट बी लेट किया, ये देखें ए डॉट बी लेट किया और मेरे पास जो प्रूव हो गया है वो बी डॉट सी हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखें तो मेरे पास सिमिलरली का वर्ड लिख के मैंने क्या करना है, मैंने जो नेक्स्ट टर्म है मतलब बी डॉट सी है, ये देखें बी डॉट सी लेना है और मैंने ए डॉट बी प्रूव करना है। तो वो कहते हैं कि जो मेरे पास अगर बी डॉट सी का मतलब क्या है कि इधर भी मैं क्या करूँगी, ए के साथ इधर मल्टीप्लाई कर दूंगी तो ए डॉट बी ब्रैकेट में हो जाएगा, डॉट सी बाहर चल जाएगा ब्रैकेट के, और अगर ए को 0 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो इस साइड पे भी 0 ही आएगा, सेम हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना है। फिर ए डॉट बी कहते हैं इस कंडीशन के अकॉर्डिंग या तो फिर सी 0 के इक्वल होगा या फिर क्या होगा, ए डॉट बी 0 के इक्वल होगा। ये थी जी आज की मेरी वीडियो। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो फर्दर क्वेश्चन से रिलेटेड होगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इसके अलावा मैं ये वाली कह पॉइंट एक्सप्लेन करना भूल गई हूँ, लास्ट पे आपने हैंड्स प्रूफ लिख देना है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने दोनों साइड्स पे उसको प्रूफ कर दिया है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।